वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जपजी साहब की चल रहे विचार में हमने पिछली कथा में जाना था कि परमात्मा का नाम सुनने से मन को क्या कुछ प्राप्त होता है। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ और गुणों को गुरु साहब की कृपा से समझने का प्रयास करेंगे। तो गुरु साहब 10वीं पौड़ी की शुरुआत में फरमाते हैं कि सुने सत संतोख ज्ञान। सत का अर्थ होता है सत्य जो सदा रहने वाला है, लेकिन जब सत शब्द संतोख के साथ आता है तो उसका भाव होता है दान देने वाला। सत अर्थात दानी स्वभाव, पर दान वही दे सकता है जिसके मन में संतोष हो, और संतोष मन में तभी आता है जब मन में प्रभु के नाम का ज्ञान हो, प्रभु गुण हो। और ये ज्ञान कैसे मिलता है? सुनने से। गुरु की वाणी में जो परमात्मा का नाम है उसे बार बार सुनने से मन में ये गुण आते हैं। संगत जी, हम जब दुनियावी बातें सुनते हैं तो उस पर एकदम से यकीन कर लेते हैं, चाहे वह बात कल चलकर झूठ ही हो जाए। जैसे हमने बहुत बार सोशल मीडिया पर देखा है, जब कोई किसी को गलत कहता है चाहे किसी भी कारण, तो उसे सारी दुनिया ही गलत कहने लग जाती है क्योंकि काम ही गलत किया है। लेकिन फिर दूसरे दिन खबर आती है कि नहीं, ये वह नहीं था, इसकी कोई गलती नहीं थी। तो उस वक्त हमें बहुत शर्म महसूस होती है क्योंकि हम भी उसके खिलाफ बोले थे। ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ है, और ये तब तक चलता है जब तक हम खुद समझदार नहीं होते। जब तक हमने जो सुना है उसे समझा नहीं, उसके बारे में खोजा नहीं, तब तक हम दूसरे के कहने पर हंसेंगे, दूसरे के कहने पर रोएंगे, जैसे सुनाएंगे जैसे चलाएंगे वैसे ही चलेंगे। लेकिन जब मन गुरु की वाणी को सुनता है, जब मन अपना सुधार गुरु की वाणी द्वारा करता है, तो उसे विवेक बुद्धि मिलती है जो उसे समझाती है कि क्या सही है क्या गलत। संगत जी, हमारे लिए ये कितनी दुर्भाग्य की बात है कि परमात्मा की बात जो कि गुरु की वाणी है उसमें जो लिखा है उस पर तो हम बहुत सवाल उठाते हैं या फिर सुनते ही नहीं। यदि पढ़ते हैं तो उसमें ध्यान नहीं लगाते, और जो दुनिया कहती है उसे सुनते भी हैं, केवल सुनते ही नहीं उस तरफ चल भी पड़ते हैं बिना सोचे समझे। और हमें बहुत बार उस राह पर सिवाय दुख के कुछ भी नहीं मिलता, मगर हम फिर भी वह राह नहीं छोड़ते। हम कहते हैं जहां सब डूब रहे हैं वहां हम भी डूब जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन संगत जी, यदि गुरु साहब की तरफ देखा जाए तो दुनिया में एक गुरु ही एकमात्र मन का ऐसा सच्चा मित्र है, सच्चा साथी है, सच्चा गुरु है जो मन को ज्ञान देता है, समझ देता है, बिना किसी लालच के, बिना किसी भेदभाव के। गुरु साहब तो समझाते हैं कि ऐ मन, तुम्हें जीवन के हर मोड़ पर बहुत सारे रास्ते मिलेंगे, लेकिन सही रास्ता चुनना है। वह रास्ता जो सत्य की ओर जाए, जो आनंद की ओर जाए, जिसमें प्रेम हो, भाईचारा हो, उस रास्ते पर जाना है जो परमात्मा की ओर लेकर जाए। उस राह पर मत जाना जिस पर अपना लाभ हो और दूसरे का नुकसान। उस राह पर नहीं जाना जो लालच, मोह, धोखा आदमी फंसा दे, जिस काम में इंसानियत का नुकसान हो, कुदरत का खिलवाड़ हो, जो रब से दूर करे। उस राह पर नहीं जाना। तो संगत जी, ये सारी समझ तभी आती है जब मन गुरु के ज्ञान को अपनाता है, जब मन ज्ञान द्वारा विवेक बुद्धि प्राप्त करता है। और जिसके मन में ज्ञान है वह फिर ज्ञान को बांटता भी है, केवल मन से नहीं तन से भी। यदि किसी को कुछ जरूरत है तो तन से भी सेवा करता है। और संगत जी, देता वही है, दान वही करता है जिसका मन संतोष से, सब्र से भरा हो। इसलिए गुरु साहब फरमाते हैं कि अकाल पुरख का नाम सुनने से सत्य, संतोष व ज्ञान जैसे मूल गुणों की प्राप्ति होती है। इसके बाद गुरु साहब फरमाते हैं कि सुनिया 68 का स्नान। भारत में 68 तीर्थों का स्नान बहुत ही पावन माना जाता है। संगत जी, गुरबाणी में एक जगह आता है कि तीर्थ बड़ा होता है या वह भक्त जिसके नाम से तीर्थ बना है। तो गुरु साहब खुद ही जवाब भी देते हैं कि परमात्मा का भक्त बड़ा होता है, क्योंकि यदि वह ना होता तो तीर्थ कैसे बनता। तीर्थ के कारण भक्त नहीं, भक्त के कारण तीर्थ बना। लेकिन बना क्यों? क्योंकि वह भक्त निरंकार का ही रूप हो गया, एक में लीन हो गया। और ऐसा ही भक्त हमें गुरबानी बनाते हैं। गुरु साहब फरमाते हैं कि जिस मन ने नाम को सुना प्रेम से, बड़े चाव से, बड़े ही ध्यान से जिसने सुना और समझा कि नाम में, शब्द ने क्या क्या मुझे शिक्षा दी है, जब मन ने सब समझा तो मन में भगवान के प्रति प्रेम पैदा हुआ, और वह प्रेम ही उसे भक्त बनाता है।
वह समझ ही उसे परमात्मा के पास लेकर जाती है। परमात्मा का नाम गुण ही उसे इस मार्ग पर लेकर आते हैं, और जिसका मन उसके प्रेम में रंगा है उसे फिर किसी तीर्थ पर जाने की जरूरत नहीं रहती। वह खुद ही एक चलता फिरता तीर्थ बन जाता है, जिसके उपदेशों को सुनकर मन पवित्र हो जाते हैं। गुरु साहब फरमाते हैं कि नाम को सुनने मात्र से ही समस्त तीर्थों में श्रेष्ठ 68 तीर्थों के स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे सुनने में ही सभी तीर्थ भी आ जाते हैं। यदि नाम को प्रेम से समझकर पढ़ा, सुना और समझा जाए तो सभी तीर्थों का स्नान समझो उसी में हो गया। तो इसके बाद गुरु साहब फरमाते हैं कि सुने पढ़ पढ़ पावह मान, अर्थात जो आदर मनुष्य विद्या पढ़ के प्राप्त करते हैं वह भक्त जनों को अकाल पुरख के नाम में जुड़ के नाम को सुनकर ही मिल जाता है। संगत जी, हमारे घरों में जब कोई कथा होती है, जहाँ हम घर में गुरबानी का पाठ करवाते हैं, तो जो पाठ पढ़ता है ग्रंथी साहब, हम उसकी कितनी सेवा करते हैं, कितना उनका सम्मान करते हैं। क्यों? क्योंकि वह हमें प्रभु के मीठे वचन सुना रहा है, वह गुरु की वाणी को हमें सुना रहा है। उसका पढ़ना ही उसे मान इज्जत दिलवाता है। पर साथ ही में एक बात और कि आज के युग में जो दिखता है वह होता नहीं। जैसे बहुत सारे ज्ञानी जब पाठ करते हैं तब तक तो ज्ञानी है, लेकिन जैसे ही वे दुनिया में आते हैं उनका रहन सहन जब देखा जाता है तो पता चलता है कि इसके तो आस पास भी ज्ञान नहीं है। इसलिए ज्ञानी वह नहीं जो केवल ज्ञान की बात पढ़ता करता और सुनाता है, बल्कि वह है जो प्राप्त किए ज्ञान को जीता है। जिसने जिया नहीं वह इसका आनंद नहीं उठा सकता, पर जिसने जो पढ़ा उसे जिया वह फिर रुकता नहीं है। वह और इसके बारे में पढ़ता है और गुरबानी को खोजता है, वह और गहरा उतरता है और तब तक खोजता है जब तक उसके मन के सभी सवालों के जवाब नहीं मिल जाते। और उसका पढ़ना ही उसे दुनिया में भी और गुरु साहब की नजरों में भी इज्जत दिलवाता है। जैसे कि गुरु साहब फरमाते हैं कि जो आदर मनुष्य विद्या पढ़ के प्राप्त करते हैं वह भगत जनों को अकाल पुरख के नाम में जुड़ के ही मिल जाता है। जैसे संगत जी, हमारे अध्यापक जिन्होंने पूरे मन से हमें पढ़ाया, हम उनका सारी उम्र सम्मान करते हैं। ऐसे ही वह इंसान जिसने पूरे मन से नाम को सुना, शब्द को पढ़ा, जिया, उनका भी सम्मान हर तरफ अपने आप हो जाता है। तो इसके बाद गुरु साहब फरमाते हैं कि सुने लागै सहज ध्यान। संगत जी, सबसे बड़े गुणों में से एक है सहज, सहजता, भाव अडोल रहना। चाहे दुख आए, तूफान आए और चाहे सुख आए या कोई बहुत बड़ा पद मिल जाए, कुछ भी जीवन में हो, मन सहज में रहता है, एक सा रहता है, अडोल रहता है। इसकी परवाह नहीं कि मुझे इज्जत मिली या निंदा, वह अपना कर्म सही करता जाता है। जो मिला उसका शुक्र करता जाता है। सुख दुख खुशी गमी कुछ भी हो, सदा उसके हुक्म में रहना, ये सहज है। और संगत जी, सहज ऐसा गुण है जो मन को बांध कर रखता है। इससे पहले मन जगह जगह भटकता रहता था। जैसे पाठ करते हैं तो मन कहीं और चला जाता है, पर गुरु से फरमाते हैं कि सुनते सुनते, प्रभु के नाम को सुनते समझते जब मन में सहज आ जाए तो मन फिर अपने आप टिक जाता है। जैसे ही पाठ करने बैठो, मन एकदम से हाजिर होकर बैठ जाता है। उसे अब वाणी पढ़ने में, समझने में आनंद आता है। इसलिए गुरु साहब फरमाते हैं कि उस मन को जगत के किसी भी आदर सत्कार की, दुख सुख की परवाह नहीं रह जाती। जो मन सहज अवस्था में, अडोलता में मग्न रहता है, भाव नाम सुनने से, समझने से सहजता, अडोलता मन में टिक जाती है। और ये गुण बहुत उत्तम गुण है। हम रोज घर पर जरा जरा सी बात पर चिढ़ जाते हैं, लेकिन जिसके मन में सहज हो वह बड़े ही प्यार से हर बात को सुलझा देता है। ये बड़ा ही प्यारा गुण सुनने से प्राप्त होता है। इसके बाद गुरु साहब फरमाते हैं कि नानक भगता सदा विकास। वह मन जिसमें सत्य है, संतोष है, प्रभु का ज्ञान है, जो मन 68 तीर्थों जैसा पवित्र हो गया है, जो मन जब वाणी पढ़ता है तो उसे सुनकर औरों के मन भी शांत होते हैं। और जिसके मन में सब्र और सहज जैसे कीमती गुण है, वह मन सदा विकास में है। वह भक्त बहुत आनंद में है। ऐसा आनंद है जो सदा रहने वाला है। इस धरती पर तो साल में एक बार बसंत आती है, लेकिन जिसके मन को प्रभु का नाम सुनने से आनंद बनता है
वह मन 12 महीने बसंत की तरह खिला रहता है, क्योंकि उसके मन से सभी दुख और पाप दूर हो गए हैं। गुरु साहब फरमाते हैं कि सुने हैं दुख पाप का नाश। जब तक नाम न था तब तक मांगना ही सीखा था, लेना ही सीखा था, कभी किसी को कुछ देना नहीं। ये दुख तब दूर हुआ जब मन ने बांटना सीखा, और जब बांटना आया तो खो जाने का, कंगाल हो जाने का दुख भी दूर हो गया। और एक दुख था अज्ञानता का, यही जीवन का अंधेरा था। लेकिन जब गुरु की वाणी से ज्ञान पाया तो मन की अज्ञानता दूर हुई। इसके बाद एक पाप था कि अंदर से मैला और बाहर से पाट करके निर्मल हंस की तरह बनकर दिखाना। ये पाप इसलिए क्योंकि इससे मन को तो चोट पहुंचती है, इससे दूसरों को भी चोट पहुंचती थी। मेरे एक के कारण पूरे समाज पर उंगली उठती थी, और ये पाप नाम को सुनने से दूर हुआ। अब मन जैसा अंदर है वैसा ही बाहर है। ये सुनने द्वारा ये पाप भी, ये दुख भी दूर हुआ। और ऐसे कई दुख थे जिसके बारे में सुना था कि तीर्थों पर स्नान करने से दुख दूर होते हैं, लेकिन ये दुख भी सुनने से दूर हुए। जिसने नाम को सुना, जिसने नाम को समझा, उसे गुरु ने मन के अंदर ही तीर्थ दिखाकर उसके सारे दुख दूर कर दिए। अब मन अपने भीतर ही प्रभु के नाम का स्नान करता है। और बहुत सारे पाप जो सहज ना होने के कारण मन करता था, जरा जरा सी बात पर अपनों से लड़ता था, झगड़ता था, मनों को चोट पहुंचाता था, इस डोलते हुए मन को तब आनंद आया, तब सहज में आया जब मन ने अकाल पुरख के नाम को सुना, समझा और जिया। गुरु से फरमाते हैं कि शब्द को सुने, शब्द द्वारा परमात्मा का नाम को सुने, सुनने से समस्त दुखों व पापों का नाश हो जाता है। तो संगत जी, ये थी 10वीं पौड़ी जिसमें गुरु साहब ने बहुत ही प्यारे उपदेश दिए। ये उपदेश यदि मन सुन ले और उसे अपने भीतर बसा ले तो उसका जीवन सुधर सकता है। संगत जी, हम पल पल कितने मरते हैं, दुखी होते हैं, पर जब मन नाम से, गुरु की वाणी से जुड़ता है तो जानता है कि मैं तो ऐसे ही माया के रंगों में रंग कर कभी दुखी हो रहा था, कभी भटक रहा था, कभी कुछ न कुछ ढूंढ रहा था। लेकिन जब खुद को गुरु के शब्द से, नाम से खोजा तो सब कुछ अपने अंदर ही पा लिया। सारा आनंद, खुशी, तीर्थ भीतर ही पाले। ये एक ऐसी खुशी है जिसे ना खरीदा जा सकता है, ना बेचा जा सकता है, ना छीना जा सकता है, ना चुराया जा सकता है। इसे तो बस जिया जा सकता है। तो संगत जी, गुरु की वाणी से जुड़े। हमारा एक एक पल बहुत कीमती है, पता नहीं कौन से पल में हमें वह अपनी ओर मोड़ ले। इसलिए गुरु की वाणी को सुने जो प्रभु के नाम से भरी पड़ी है, और अपने जीवन को सफल करें। अंत में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का इस विचार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हुई सभी गलतियों की मैं क्षमा चाहता हूँ, और आप सब संगत का भी इस विचार को सुनने के लिए धन्यवाद करता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।